गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मोमेंट्स का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, द लास्ट लिव विच इज़ रिटन बाय ओ हेनरी। सो ये स्टोरी एक बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग स्टोरी है। ये सिर्फ एक सिंपल लीफ की स्टोरी नहीं है, बल्कि होप, सेक्रीफाइस और सेल्फलेस लव का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स का इसको शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन्स। तो चलिए चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका डीप मीनिंग समझते हैं। It is autumn, the wind is blowing hard, it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the leaf fall? सो ऑटम का समय है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है और एक आईवी क्रीपर पर जो सारी लीव्स है वो एक एक करके गिर गई है। सिर्फ एक लीफ बची है, तो वो आखिरी लीफ क्यों नहीं गिरती है, तो ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। द लास्ट लीफ एक ऐसी कहानी है जिसमें दो लड़कियां हैं, सू और जॉन्सी, जो एक गरीब आर्टिस्ट की लाइफ जीती हैं। मतलब ये स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है जॉन्सी। एक समय क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और उसकी जो लाइफ की होप है वो सिर्फ एक लीफ पर टिक जाती है। उसे लगता है कि जैसे उसकी ज़िंदगी उस लीफ के गिरने से जुड़ी है। जैसे जैसे ये जो आईवी क्रीपर है, इसकी एक एक पत्ती जिस दिन सारी गिर जाएंगी उस दिन इसकी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। सो इस कहानी में एक और कैरेक्टर है, ओल्ड बेयरमैन, जो कि एक आर्टिस्ट है और अपनी पेंटिंग से उम्मीद और सेक्रीफाइस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देते हैं। सो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि उम्मीद और सेक्रीफाइस ज़िंदगी का असली सहारा है और एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। सो Sue and Johnsy are two young artists shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. तो Sue और Johnsy दो यंग आर्टिस्ट हैं जो कि एक छोटे से फ्लैट पे रहती हैं, दोनों शेयर करती हैं इस फ्लैट को। और ये फ्लैट एक पुराने से घर की थर्ड फ्लोर पर है। तो ये दोनों बहुत ही स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं और ये स्ट्रगल कर रही हैं। जोन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, शी हैड निमोनिया। तो नवंबर में क्या होता है कि जोन्सी जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसको निमोनिया हो जाता है। निमोनिया बेसिकली लंग्स का इन्फेक्शन होता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड। तो जॉन्सी पूरे दिन अपने बेड पर बिना हिले डुले, बिना किसी मूवमेंट के लेटी रहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस उसको आ गई है। और वो बाहर, मतलब बेड पर लेटे लेटे वो बाहर खिड़की से देखती रहती है। सू जो उसकी फ्रेंड है वो बहुत वरिड है उसके लिए, उसकी इस हालत को देखकर। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। अब सू ने डॉक्टर को तो बुला लिया और डॉक्टर रोज़ आते भी हैं, उसको जब उसका चेकअप भी करते हैं, लेकिन जॉन्सी की हालत में, कोई कंडीशन में कुछ भी चेंज नहीं होता, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग रिफरिंग जॉन्सी। अब एक दिन क्या हुआ कि उसने सू को ऐसे अलग ले जाकर पूछा, मतलब जॉन्सी के सामने नहीं पूछा, उनको पूछा कि क्या कुछ ऐसा है जो जॉन्सी को वरी करा रहा है, मतलब क्या उसके लिए कोई चिंता वाली बात है, जॉन्सी किसी चिंता में है क्या। तो सू कहती है नो, बट वाई डू यू आस्क। उसने पूछा नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। द डॉक्टर सेड, जॉन्सी it seems has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. तो डॉक्टर बताते हैं कि उसकी कंडीशन देखकर ये लगता है कि जॉन्सी ने ठान लिया है कि वो अब ठीक नहीं होगी, वो इस बीमारी से ठीक नहीं होगी। वो अगर वो खुद ही जीना नहीं चाहती, शी डजंट वांट टू लिव, देन मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। अगर वो खुद ही जीना नहीं चाहती है तो दवाइयाँ तो कुछ नहीं कर पाएंगी ना। इंसान की अगर विल पावर ही चली जाए ना लाइफ को लेकर, तो कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट कुछ भी काम नहीं करेगा, राइट। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. अब जॉन्सी, सू को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है,
तो वो काफ़ी कोशिश करती कि जॉन्सी का ध्यान जो है वो दूसरी जगह लगाए जो उसके आसपास है. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड. अब वो उसे कपड़ों की, फैशन की बातें करती है उसके साथ, लेकिन जॉन्सी कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है. जॉन्सी continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnson's room and started painting. अब जॉन्सी चुपचाप बेड पर लेटी रहती है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती. सू क्या करती है, अपना ड्राइंग बोर्ड, क्योंकि ये आर्टिस्ट है ना, वो अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर उसके रूम में आ जाती है और वहाँ पर पेंटिंग करना शुरू कर देती है. टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विजल्ड व्हाइल वर्किंग. अब जॉन्सी का ध्यान बीमारी से हटाने के लिए जो सू है वो पेंटिंग करते समय, मतलब काम करते समय, वो सीटी बजाने लगती है, विसल करने लगती है, सीटी बजाने लगती है. सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. अब क्या होता है कि अचानक से ना सू को कुछ आवाज़ आती है कि जॉन्सी कुछ बड़बड़ा रही है, कुछ विस्पर कर रही है. शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स. अब वो उसके पास गई सुनने के लिए वो क्या कह रही है, तो उसने सुना कि जॉन्सी जो है ना उल्टी गिनती गिन रही है, काउंटिंग बैकवर्ड, यानी कि 9, 10, 7, 6 ऐसे करके. शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, 8, 7. अब वो जॉन्सी जो है, मतलब उसको देखती कि वो खिड़की से बाहर देखते हुए कह रही है कि 12. फिर कुछ देर बाद कहती है 11, फिर कहती है 10, 9, 8, 7. मतलब ऐसे उल्टी गिनती बोल रही है वो. सो एंशियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे up the brick wall opposite their window. अब क्या होता है, अब वो थोड़ी चिंता होती है कि क्या बोले जा रही है. अब वो देखती है बाहर, खिड़की से बाहर देखती है वो, तो खिड़की के सामने एक पुरानी सी दीवार पर, मतलब दीवार पर पुरानी सी बेल है, यानी कि आइवी क्रीपर चढ़ी हुई है. बेल बेसिकली ऐसे दीवार पे ना चढ़ी होती है, जैसे ये. तो वो देखती है कि एक दीवार पे ना एक बेल चढ़ी हुई है. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव. अब तेज़ हवा बहुत ज़्यादा थी, तो तेज़ हवा से ना उस बेल के, उस आइवी क्रीपर के पत्ते ना धीरे धीरे गिर रहे थे. तो वो उन्हीं को गिन रही थी जॉन्सी लेटे लेटे. जैसे पहले 12 पत्ते थे, फिर एक और टूट गया, फिर 11 रह गए, फिर एक और टूट गया 10, फिर एक और 9, फिर एक और 10, अब 7 रह गए. तो मतलब वो उल्टी गिनती गिन रही थी. तो वो पूछती है उसको, जॉन्सी को, व्हाट इज़ इट डियर, मतलब क्या हुआ जॉन्सी. तो फिर से जॉन्सी बोलती है 6, यानी कि अब एक और पत्ता गिर गया. दे आर फॉलोइंग फास्टर नाउ. 3 days ago दे आर ऑलमोस्ट 100 leaves. दे आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ. सो जॉन्सी ने धीरे से कहा कि अब तो 6 है. वो फिर कहती है कि अब जो पत्ते हैं और तेज़ी से गिर रहे हैं. 3 दिन पहले, ऑलमोस्ट 3 दिन पहले, इस बेल पर लगभग 100 पत्ते थे, 100 लीव्स थी, लेकिन अब 3 दिन में इतने पत्ते गिर गए, अब सिर्फ 5 ही बचे हैं, मतलब एक और पत्ता गिर गया. इट इज़ ऑटम सेड सू एंड लीव्स विल फॉल. तो सू बोलती कह रही है तो ऑटम का मौसम है, पतझड़ का मौसम है, इसमें तो पत्ते गिरेंगे. पतझड़ का मौसम आता है, अभी आ रहा है, मतलब आ चुका है. तो इस मौसम में तो पत्ते गिरते ही हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं. तो जॉन्सी कहती कि व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई. एंड सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी, आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days. अब यहाँ पर जॉन्सी ने थोड़ी फाइनलिटी के साथ, दृढ़ता के साथ कहा कि जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, जब लास्ट लीफ गिर जाएगा, तो मैं भी मर जाऊँगी. ये बात मुझे पिछले 3 दिनों से पता है, और तभी से ये बहुत ज़्यादा बीमार है. उसे पता है कि जैसे जैसे पत्ते गिर जाएंगे, जिस दिन ये आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा इस बेल से, उस दिन मैं मर जाऊँगी. अब सू बोलती, ओ दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. अब सू थोड़ा गुस्सा होकर बोली कि ये कैसी नॉनसेंस बात है, कैसी बेकार बातें कर रही हो. बेल के पत्तों से, ओल्ड आइवी लीव्स से तुम्हारे ठीक होने का क्या लेना देना है, मतलब क्या मतलब है. डॉक्टर वैसे भी पूरे कॉन्फिडेंट है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी. Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. अब क्या होता है कि
जॉन से कुछ नहीं कहती इस बात पे, वो चुप हो जाती, फिर सू जाती है और उसके लिए एक बोल सूप का ले आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी। आई एम नॉट हंग्री, नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। इनकी एक और गिर गई। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई स्लीप फॉर एवर। अब जॉन्सी बोली कि मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है, अब तो सिर्फ वैसे ही 4 पत्ते बचे हैं, मैं आखिरी पत्ता गिरते देखना चाहती हूँ, जब वो गिरेगा तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी मतलब मर जाऊँगी। सो इस तरह से आपने देखा कि जॉन्सी ने अपनी ज़िंदगी को उस आइवी क्रीपर के लास्ट लीव से जोड़ लिया है। उसे लगता है कि अब वो जब भी वो पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी, राइट। Sue sat on Jency's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us." अब सू जो है वो बैठ जाती है जेंसी के बेड पे, उसको किस करती है और कहती है कि तुम नहीं मरने वाली हो, मैं ना पर्दा लगा नहीं सकती क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए, मुझे ये पेंटिंग ख़त्म करनी है, फिनिश करने, ताकि मुझे हमारे लिए पैसे मिल जाए। नहीं तो अगर पेंटिंग नहीं ख़त्म करनी होती तो मैं पर्दा लगा देती, फिर तुम नहीं देख पाती उस लीव को। प्लीज़ माई डियर माई डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी। वो जॉन्सी से रिक्वेस्ट करती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। तो उसे रिक्वेस्ट करती है कि भाई तुम बाहर मत देखो, जब तक मैं पेंट कर रही हूँ तुम उस लीव को मत देखो। जॉन्सी कहती है ठीक है, ऑल राइट, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीव फॉल। वो कहती है कि अपनी पेंटिंग जल्दी ख़त्म करो क्योंकि मैं भी आखिरी पत्ते के गिरने से पहले तुम्हारी पेंटिंग मतलब कर लो तुम, क्योंकि मैं भी आखिरी पत्ता गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। वो कहती है कि तुम भी अपनी पेंटिंग जल्दी ख़त्म कर लो क्योंकि मैं आखिरी पत्ता देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं भी थक गई हूँ वेट कर करके। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर एंड टायर्ड लीव्स। मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब मुझे मरना ही पड़ेगा, मैं बहुत थक गई वेट करते करते, मुझे मरना ही होगा, तो प्लीज़ मुझे पीसफुली जाने दो, जैसे कि पुअर टायर्ड लीव्स भी जा रही हैं। अब सू कहते ट्राई टू स्लीप, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल वेयरमैन अप टू बी माई मॉडल। अब सू कहती कि तुम सोने की कोशिश करो और मुझे अब मतलब मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है, मैं ना बेयरमैन को बुलाती हूँ, वो मेरे मॉडल बन जाएंगे, मतलब मैं उन्हें देखकर पेंटिंग बना लूँगी क्योंकि मुझे एक ओल्ड माइनर की बनानी है और जो बेयरमैन है वो भी एक ओल्ड मैन है। मतलब वो चाहते थे कि जॉन्सी आराम करे और उसका ध्यान बीमारी से हटे। सू रश डाउन, बेयरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। तो सू जो है वो नीचे तुरंत भाग जाती है। बेयरमैन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, वो ऑलमोस्ट 60 ईयर्स के थे और बहुत बूढ़े पेंटर थे। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। अब बेयरमैन का ना एक सपना था कि वो अपनी लाइफ में ना एक शानदार मास्टरपीस पेंटिंग बनाए, लेकिन वो सपना ना कभी पूरा नहीं हो पाया। वो 60 ईयर्स के हो गए लेकिन उन्होंने कभी वो कुछ ऐसा नहीं बना पाए जिसको वो मास्टरपीस बोल पाए, मतलब उनका सपना पूरा नहीं हुआ, मतलब उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना अभी तक अधूरा है। Sue poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. अब सू जो है वो जब जाती है बेयरमैन के पास तो वो जाके बताती है उसको, मतलब उनको सारी बात बताती है कि जॉन्सी कितनी बीमार है और वो तो लास्ट लीफ के गिरने पे कह रही कि मैं भी मर जाऊंगी। उसने बताया कि जॉन्सी को पूरा यकीन है कि आखिरी पत्ता जब भी गिरेगा तब वो मर जाएगी। मतलब जॉन्सी की सोच ही उसकी बीमारी को और ज़्यादा बिगाड़ रही है क्योंकि उसकी विल पावर बिल्कुल नहीं है ना जीने की। बेयरमैन कहते हैं इज शी स्टूपिड, आस्क्ड बेयरमैन, हाउ कैन शी बी सो फॉलिश। अब बेयरमैन कहते हैं कि अरे मतलब उसे उन्हें गुस्सा आ जाता है एकदम ये बात सुन के कि इतनी कम एज की लड़की ऐसी बात कह रही है, तो वो गुस्सा आ जाता है उसको। वो कहते क्या वो पागल है, ऐसी बेवकूफ़ी, ऐसी फुलिशनेस वो कैसे कर सकती है। मतलब उन्हें, मतलब बेयरमैन को ये जो सोच है जॉन्सी की बहुत ही बेवकूफ़ी भरी लगती है और है भी ये सोच बेवकूफ़ी भरी। अब पत्ता है, पतझड़ का मौसम है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो गिरेगा ही। हम कैसे उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी ऑटम के सीज़न में, बहुत ही बेवकूफ़ी है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट सू, शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक, दैट वरीज मी अ लॉट। अब सू कहती है कि उसे ना काफ़ी तेज़ बुखार है
वो कुछ खाती पीती भी नहीं है, रिफ्यूज़ कर देती है खाना पीना। और यही मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है कि इतना हाई टेम्परेचर में अगर वो कुछ खाएगी नहीं तो मेडिसिन भी काम नहीं करेगी। तो बेयरमैन कहते हैं आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी सेड बेयरमैन सेड। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलकर जॉन्सी को देखता हूँ। मतलब वो खुद देखना चाहते हैं कि क्या कंडीशन में है जॉन्सी। दे tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. So वो दोनों धीरे धीरे टिपटोड होता है धीरे धीरे जाना कहीं, तो वो धीरे धीरे कमरे में गए। जॉन्सी सो रही थी। अब सू ने खिड़की के पर्दे बंद कर दिए, मतलब वो कर्टेन लगा दिए विंडो पे ताकि वो बाहर नहीं देख पाए। और दोनों अगले कमरे में मतलब दूसरे रूम में चले गए। मतलब वो चाहते थे कि जॉन्सी को आराम मिले और बाहर का सिनेरियो नहीं दिखे। अब क्या हुआ कि शी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो। अब स्यू ने खिड़की से बाहर झाँका तो अब बेल पे सिर्फ आखिरी पत्ता बचा था, मतलब सारे पत्ते गिर गए थे, सिर्फ एक ही लीफ बचा था और इसी के गिरने के इंतज़ार में जॉन्सी है, मतलब आखिरी पत्ता भी गिरने वाला है। इट वॉज रेनिंग हेविली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग. It seemed as though the leaf would fall any minute now. अब बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, काफ़ी ठंडी हवा, बर्फीली आइजी कोल्ड विंड चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि पत्ता तो आखिरी पत्ता द लास्ट लीफ जो है वो कभी भी गिर जाएगा। मतलब काफ़ी टफ़ कंडीशन है और पत्ते का बचना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तेज़ बारिश हो रही है, मतलब बहुत नामुमकिन है। बेयरमैन डिडंट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। अब बेयरमैन जो है वो कुछ नहीं कहते, वो कुछ नहीं कहा उन्होंने और वो चुपचाप अपने घर में अपने रूम में चले गए। मतलब अब शायद वो मन में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो करेंगे वो भी। जोन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स। अब अगली सुबह जोन्सी उठी और बहुत ही कमज़ोर आवाज़ से बोली, सू से कहा कि पर्दे खोलो, मतलब हटाओ पर्दे। मतलब वो देखना चाहती थी कि आखिरी पत्ता बचा है या नहीं। सू वॉज नर्वस। सू बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसे पता था कि भाई रात में इतना तूफ़ान आया है, पत्ता तो टूट गया होगा। जैसे इसने देखा पत्ता टूट गया है, ये तो मर जाएगी। शी ड्रू बैक टू द कर्टन्स वेरी रिलेक्टेंटली। उसने बहुत ही डरते डरते घबराते हुए पर्दा हटाया, मतलब उसे लग रहा था कि अब पत्ता गिर चुका होगा। ओह, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there's still one leaf on the creeper. अब सू जो है हैरान होकर बोली कि अरे देखो, ये बेल पर पत्ता अभी भी है। मतलब पत्ता जो है, लीफ जो है वो कोई मिरेकल ही हुआ है कि अभी तक नहीं गिरा। और यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। वो कहती कि देखो कितना अच्छा पत्ता है अभी भी। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। कितना ग्रीन और हेल्दी लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फियर्स विंड इट डिडंट फॉल। कल रात इतनी तेज़ बारिश हुई, इतना तूफ़ान आया, कि ठंडी हवा चली, स्टिल वो नहीं गिरा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। I heard the wind last night, said Jones. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I'll die. अब जॉन्सी कहती कि मैंने तो कल रात तेज़ हवा सुनी थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। मुझे तो लगा था कि पत्ता गिर गया होगा, लेकिन लगता है ये आज गिरेगा। और जब ये आज जैसे गिरेगा मैं मर जाऊंगी। मतलब वो अभी भी अपने इस अंधविश्वास में फंसी हुई है कि पत्ता गिरेगा और मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई, सेड सू एनर्जेटिकली। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। अब यहाँ पे बेचारी सू बोलती है कि, मतलब पूरे जोश से उसको कहती है कि नहीं, तुम नहीं मरोगी, तुम अपने दोस्तों के लिए तुमको जीना होगा। अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। मतलब सू उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी और उसको काफ़ी इमोशनली सपोर्ट दे रही थी। Johnsy smiled weakly and closed her eyes after every hour, so she look out of the window and find the leaves still there. It seemed to be clinging to the creeper. अब क्या होता है कि इस बात पर ना जॉन्सी थोड़ा मुस्कुराती है, मतलब इस बात पे। सो उसको बोल रही है कि नहीं तुमको जीना होगा, तुम नहीं मर सकती, अपने दोस्त का जीना होगा। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, मतलब मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी। तो इस बात पे जॉन्सी मुस्कुरा देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब हर 1 घंटे बाद
और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो। अब हर एक दो घंटे बाद वो खिड़की से बाहर देखती है और वो क्या देखती है कि पत्ता अभी भी वहीं है, पत्ता नहीं गिर रहा। इट सीम्ड टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर। मतलब वो हर बार ये देखती है कि शायद अब पत्ता गिर गया होगा, अब पत्ता गिर गया होगा, लेकिन गिरता ही नहीं है। और ऐसा लगता था, मतलब इट सीम टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर, मतलब ऐसा लग रहा था कि पत्ता ज़ोर से बेल से चिपक कर अपनी जगह पकड़ के बैठ गया, पत्ता नहीं गिरेगा। मतलब वो हर एक दो घंटे में खिड़की से देखती है कि पत्ता अभी वहीं है या नहीं है। मतलब पत्ता उसके लिए उम्मीद का प्रतीक बन गया है। और पत्ते को देखकर लग रहा है कि वो तो गिरेगा ही नहीं, वो तो चिपक कर उसने अपनी जगह पकड़ ली है। मतलब अब ये पत्ता भी ज़िद कर रहा है कि मैं नहीं गिरूँगा, तुम भी नहीं मरोगी और मैं भी नहीं गिरूँगा। मतलब ये जॉन्जी को अब ये मोटिवेट करेगा ये पत्ता, क्योंकि ये गिर नहीं रहा है, पता नहीं क्या जादू हो गया कि ये गिर नहीं रहा है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिडंट फॉल। अब शाम को फिर से तूफान आया लेकिन पत्ता फिर भी नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट टू सू। अब जॉन्सी जो है लंबे समय तक पत्ते को देखती रही लेटे लेटे, फिर उसने सू को बुलाया। वो बोली, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, द लास्ट लीव हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। अब वो कहती है कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, उसको ना थोड़ा रियलाइज़ हो गया है कि उसने क्या बेवकूफ़ी उसने की है। वो जॉन्सी कहती है कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, मतलब तुमने मेरा कितना ख्याल रखा है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। मैं हमेशा उदास और निराश रही, डिप्रेस्ड रही, ग्लूमी रही मैं। और लेकिन इस आखिरी पत्ते ने, इस लास्ट लीफ ने मुझे सिखा दिया कि मैं कितनी बुरी हूँ। मतलब मेरे मरने की इच्छा जो मैंने जो की है ये एक पाप है। मतलब मुझे लाइफ मिली है इंसान की, मैं कितनी लकी हूँ और मैं इसको वैल्यू नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं कितनी बुरी हूँ। और इस आखिरी पत्ते ने मुझे सिखा दिया कि मरने की इच्छा करना पाप है। तो अब मुझे जीना है। मतलब जॉन्सी को ज़िंदगी की कीमत समझ में आ गई है। शी hugged Johnsy, then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. अब वो सू जो है ये बात सुन के बड़ी खुश हो जाती है और वो जॉन्सी को हक कर लेती है, गले से लगा लेती है। उसके बाद उसको उसने गरम गरम सूप दिया और इसे एक मिरर दिया कि देखो अपने आप को, कॉम वगैरह करो। जॉन्सी अपने बाल को कॉम करती है, अपने बाल संवारती है और स्माइल करती है। मतलब अब उसकी हेल्थ और उसकी विल पावर दोनों इम्प्रूव हो रही है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट। ही टोल्ड सू, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव. I'm confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Bearman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. अब दोपहर में जो डॉक्टर आया तो उसने जॉन्सी का चेकअप किया, एग्जामिन किया उसको, और उन्होंने सू से कहा कि जॉन्सी तो अब जो है अब वो उसने अपनी जीने की इच्छा उसके अंदर आ गई है, मतलब उसके अंदर विल पावर आ गई है जीने की। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अब तो ये ठीक हो जाएगी, अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा बेयरमैन को देखने। उन्हें भी ना निमोनिया हो गया है और मुझे डर है कि वो शायद नहीं बचेंगे, क्योंकि अब उनके जीने की तो कोई होप ही नहीं है। मतलब उनके ठीक होने की कोई होप नहीं है। मतलब जॉन्सी की ज़िंदगी लौट रही है लेकिन बेयरमैन की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सन्स बेड. Taking Johnson's hand in hers, she said, I have something to tell you. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. क्या होता है कि अगली सुबह सू जॉन्सी के रूम में आती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि आज सुबह मिस्टर बेयरमैन की निमोनिया से डेथ हो गई, मतलब वो मर गए। मतलब जॉन्सी की उम्मीद की वजह वही थे। अब देखते हैं कैसे। He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. तो वो बताती है कि बेयरमैन ना सिर्फ दो दिन से बीमार थे। ऐसे नहीं कि बहुत पहले से बीमार थे, सिर्फ 2 दिन से बीमार थे। सबसे पहले जेनिटर यानी कि चौकी वॉचमैन होता है ये, जेनिटर ने लिखा भी है ये, हाँ, पर्सन हुज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर अ बिल्डिंग। मतलब एक वॉचमैन टाइप बंदा था, मतलब काम वर्कर। उसने उनके गीले कपड़ों जूतों में ठंड से उन्हें काँपते हुए देखा था।
पिछली जो तूफ़ानी रातें थी उसमें वो बाहर निकले थे, मतलब वो अपना सपना पूरा करने बाहर निकले थे और वो अपने सेक्रीफाइस की वजह से वो मर गए, मतलब बीमार हो गए। देन दे फाउंड अ लेडर इन अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। और उन्होंने देखा, मतलब उस जेनेटर ने देखा कि मतलब उनके कपड़े भीगे हुए थे और वो काँप रहे थे, और एक उनके बेड के पास ही एक सीढ़ी थी, मतलब एक लेडर थी, सीढ़ी थी, और एक जलता हुआ लालटेन था। और देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर। और लेडर के पास ही, मतलब सीढ़ी के पास ही एक जलता हुआ लालटेन, कुछ ब्रशेस और हरे पीले रंग पड़े मिले थे। Johnsy dear, said you, look out of the window. Look at that ivy leaf. Have you wondered why it doesn't further when the wind blows? That's Behrman's masterpiece. He painted it the last night. The last leaf fell. तो उन्होंने कहा कि जॉन्जी, खिड़की से बाहर देखो उस पत्ते को। क्या कभी तुमने सोचा है कि इतनी तेज़ हवा में भी वो हिलता तक क्यों नहीं है? पत्ता चलिए टूट नहीं रहा, उसने अपनी जड़ पकड़ ली है, हम मानते हैं, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा है। ऐसा क्यों है? तुमने कभी सोचा है ऐसा? एक्चुअली में वो असली पत्ता है ही नहीं, ये तो बेयरमैन की मास्टरपीस पेंटिंग है। उन्होंने उस रात, जब वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसी रात उन्होंने बहुत तेज़ दोबारा से स्टॉर्म आया था, तो उसी रात उन्होंने सीढ़ी लेडर लगा के दीवार पर ग्रीन और येलो कलर से लालटेन जलाकर उन्होंने उस पत्ते को ड्रॉ किया था। ये उनका मास्टरपीस है, मतलब उन्होंने उसको पेंट किया था उस पत्ते को। जब असली पत्ता गिर गया था, असली पत्ता तो उसी रात गिर गया था जब तुमने देखा था ना कि एक आखिरी पत्ता बचा है। उसके बाद जब तूफ़ान आया था तभी आखिरी पत्ता गिर चुका था। लेकिन तुमको कुछ ना हो, तुम्हारी विल पावर आ जाए लाइफ को जीने की, इसलिए वो पूरी रात, मतलब उस तूफ़ान में सीढ़ी पर चढ़कर, लेडर पर चढ़कर लैंटर्न की रोशनी में उन्होंने उस पत्ते को ड्रॉ किया, तो पत्ता तो गिर गया था। तो इसी तरह से बेहरमैन ने अपना सपना पूरा किया और उन्होंने अपनी लाइफ के आखिरी दिन में अपना मास्टरपीस बनाया, और उनके मास्टरपीस ने जॉन्सी को लाइफ दी। मतलब बेहरमैन का सपना पूरा हो गया और अपनी आर्ट से उन्होंने जॉन्सी को नई ज़िंदगी दी और वो खुद मर गए। सो ये उनकी मास्टरपीस पेंटिंग और सेक्रीफाइस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो उन्होंने इसको लास्ट नाइट पर, मतलब उसी रात पर उसको पेंट किया था जब असली पत्ता लास्ट लीफ गिर गया था। तो यही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये कहानी में सिखाती है कि कला जो है, आर्ट जो है, इसका असली मोटिव जो है वो दूसरों को लाइफ और होप देना है। असली महानता सेक्रीफाइस करने में है, सेल्फलेस लव में है। जीवन जीने की इच्छा ही बीमारी को हराने की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही इंस्पायरिंग थी। बेयरमैन के कैरेक्टर ने हम सबको बहुत इंस्पायर किया कि उन्होंने अपनी लाइफ की चिंता ना करते हुए जॉन्सी की लाइफ को बचाने के लिए अपनी लाइफ को ख़तरे में डाला और अपना लॉन्ग लाइफ, जो उनका एक सपना था, उनका ड्रीम था, एक मास्टरपीस बनाना, ये भी उन्होंने पूरा किया। तो स्टूडेंट्स, द लास्ट लाइफ हमें ये सिखाती है कि जीवन में होप और ट्रस्ट, बिलीफ सबसे बड़ी ताकत है। जॉन्सी को जीने की मोटिवेशन एक पत्ते ने दी, लेकिन असल में वो बेयरमैन का ही सेक्रीफाइस था, उनका आर्ट था, उनका मास्टरपीस था, जिसने जॉन्सी की लाइफ बचाई। सो ये कहानी बताती है कि दूसरों के लिए जीना और त्याग करना ही सच्ची महानता है। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आगे आने वाले सभी चैप्टर्स और कहानियाँ भी आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।